नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शातिर पड़ोसन। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशल्या बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले अमर से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अमर दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन कौशल्या की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कौशल्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अमर ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? इस पर कौशल्या ने कहा, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो, वो जाग कर क्या करे? क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने मार रही हो? अमर बोला, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? कौशल्या ने मुंह को चिढ़ाते हुए कहा। अमर समझ गया कि कौशल्या को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी, वो इसी तरह का नाटक करने लगती है। अमर समझ जाता है, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कौशल्या गुस्से में बोलती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। फिर अमर बोला, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा। चीर कर कौशल्या बोली, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए, अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अमर क्या करता? किसी तरह कर्ज लेकर कौशल्या के लिए रिंग ले आया। लेकिन कौशल्या बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच कौशल्या के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अरुण और सिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अरुण और सिया उतरते देखा तो कौशल्या अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, वाह, कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों। काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी। और एक मेरे पति है, न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। कौशल्या को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अरुण से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अरुण ने ही खोला। सामने से अरुण को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। कौशल्या बोल उठी, जी मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अरुण बोला, जी अभी देता हूँ। तभी अरुण सिया को आवाज लगाकर एक कटोरी में चीनी ले आने के लिए बोलता है। सिया चीनी लेकर आ जाती है। अरुण ने उसे कौशल्या को देने को बोलता है। इस बीच कौशल्या की नजर अरुण के घर पर थी। काफी महंगी और एंटी चीजों से सजा हुआ था उनका घर। जब सिया ने कौशल्या को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नजर सिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। सिया और अरुण दोनों ने कौशल्या को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कौशल्या जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो अमर की नजर उस पर गई और बोला, अरे, घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई? तब कौशल्या गुस्से में बोली, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कौशल्या अरुण और सिया से दोस्ती बढ़ाने लगी।
जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सिया की गैरहाजिरी में भी अरुण के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। तब अरुण बोलता है, अरे बस भी करिए भाभी जी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। इस पर कौशल्या बोलती है, अरे ऐसा मत कहिए अरुण जी, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोल कर तो देखिए। अरुण बोला, ये आप क्या कह रही है? कौशल्या बोली, अरे आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अरुण को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अरुण बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अरुण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो कौशल्या की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कौशल्या अरुण और सिया से मिलने उनके घर आई। उन्हें देखकर बोली, भाभी आइए ना, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। कौशल्या बोली, मेरी बात? सिया बोली, अरुण तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। कौशल्या पूछी, अच्छा क्या कहते हैं अरुण जी? सिया बोली, यही कि आप बहुत अच्छी है, कितनी मजेदार बातें करती है। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आज कल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सिया के से मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कौशल्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच सिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अरुण को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कौशल्या को जब पता लगा कि सिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया कि यही सही मौका है अरुण को फंसाने का। अमर भी बाहर है और सिया भी अपने मायके गई हुई है। सिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे कौशल्या ने अरुण के घर का दरवाजा खटखटाया। अरुण ने जरा देर से दरवाजा खोला। अरुण को देखकर कौशल्या बोली, क्या बात है अरुण जी, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में। अरुण बोला, भाभी वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौशल्या बोली, मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। अरुण बोला। कौशल्या बोली, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कौशल्या भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अरुण को खिलाया भी। अब तो कौशल्या सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अरुण को कौशल्या का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अरुण बोला, कौशल्या भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कौशल्या सुबह सुबह अरुण के घर आई। अरुण को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी। लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। अरुण जी, वो क्या है ना कि आज मेरा शोवर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? कौशल्या ने पूछा। अरुण ने हामी भर दी। इधर कौशल्या तो किसी और फिराक में थी।
उसने अरुण के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जोर से चिल्लाई। अरुण डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कौशल्या अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कौशल्या बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अरुण को भी अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन अचानक अरुण को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। कौशल्या बोली, सॉरी अरुण। वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अरुण अब भी कौशल्या से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर कौशल्या अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अरुण के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अरुण को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी कौशल्या वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कौशल्या बोली, अरुण ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। मैं एक सीधी शादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अरुण को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए कौशल्या को दे दिए। हालांकि उसे कौशल्या पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ, लेकिन कौशल्या ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अरुण सिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कौशल्या ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अरुण ने बहुत सोचा और उसने सिया से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सिया उसी समय अपने मायके से अरुण के पास लौट आई। उस दिन कौशल्या जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सिया को देखा। सिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। तुम कब आई सिया? कौशल्या पूछी। जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सिया ने अरुण और कौशल्या की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कौशल्या के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही लेकिन सिया अड़ी रही। आखिरकार कौशल्या टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सिया बोली, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे अमर भैया, में क्या कमी है जो आप इस तरह की हरकत कर बैठी? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन अरुण और सिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।